क्या कहती हैं अतीक की कहानियां, कैसे बना वो इतना बड़ा डॉन, दिखाएंगे आपको स्पेशल रिपोर्ट में। देखिए। उन्नीस में अतीक अहमद पहला अपराधकर्ता है और उसके बाद सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। अब तक 100 केस में नाम दर्ज हो चुका है। तांगे वाले के बेटे से लेकर सांसद, विधायक और यूपी के सबसे बड़े माफिया तक, ये है अतीक अहमद के गुनाहों का सफर। सत्रह की उम्र में हत्या का आरोप। महज 17 साल की उम्र में पहली बार हत्या के आरोप के साथ शुरू हुई अतीक की आतंकी की कहानी। अतीक पर सबसे पहले हत्या का आरोप लगा था। अतीक का नाम सबसे पहले 1979 में मोहम्मद गुलाम हत्याकांड में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इसका केस खुलदाबाद थाने में दर्ज हुआ। इसके बाद एक तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद का बेटा अतीक गुनाहों का बेताज बादशाह बन गया। एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी था कि पैसों की खातिर जुल्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वो कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। देखते ही देखते उसने अपराध को ही अपना धर्म बना लिया। अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ गई कि उसने अपने पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। आज उसके परिवार के सभी सदस्य या तो जेल में गए या फिर फरार। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में, तो दूसरा छोटा बेटा अली अहमद नैनी जेल में है। तीसरे 2.5 लाख के इनामी बेटे असद की उमेश हत्याकांड में तलाश है और माफिया की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार। अतीक पर 1986 में गैंगस्टर की कार्रवाई। 90 के दशक में अतीक अहमद का नाम प्रयागराज के माफिया चांद बाबा और कपिल मुनि से ऊपर गिना जाने लगा। वो पूरे प्रदेश में जमीन कब्जा करना, हत्या, लूट, डकैती और फिरौती की घटनाओं को अंजाम देने लगा। अतीक की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने 1985 में गुंडा और 1986 में गैंगस्टर की कार्रवाई की। साथ ही और कड़ी निगरानी के लिए 17 फरवरी 1992 को इसकी हिस्ट्री शीट खोली गई। विरासत में मिला अपराध। अतीक अहमद का पिता हाजी फिरोज भी अपराधी था। हाजी फिरोज की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो अतीक समेत अपनी दूसरी औलादों को बेहतर तालीम दिला सके, इसलिए बेटा अतीक भी जरायम की दुनिया में उतर गया। अतीक के गुनाहों की सूची लंबी। अतीक के गुनाहों की सूची भी लंबी है तो सियासत में उसकी उपलब्धियां भी कम नहीं। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अतीक ने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बने माफिया ने अपराध और राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। एनकाउंटर से बचने के लिए राजनीति का सहारा। पूरे यूपी की नाक में दम कर देने वाले अतीक ने इतने अपराध किए कि एक समय में उस पर पुलिस एनकाउंटर का साया मंडराने लगा। एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने 1989 में हुए यूपी के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गया। वो जानता था कि उसे किसी पार्टी की जरूरत नहीं, मेरे नाम का सिक्का अब चल चुका है। और वो दिन भी आ गया जब अतीक अहमद की जीत पर मुहर लगी। बाकायदा चुनाव अधिकारी ने ऐलान किया, अतीक अहमद भारी अंतर से चुनाव जीते। अब कल तक का गैंगस्टर आज विधायक बन चुका था। माफिया चांद बाबा की हत्या के बाद पहचान। जुल्म की दुनिया से सियासत पे कदम रखने की भी अतीक अहमद की बड़ी कहानी है। 1989 के इस चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसा ही अपराधी चांद बाबा भी मैदान में उतरा था, लेकिन अतीक ने उसे अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोलियों से भून दिया।
चांद बाबा की हत्या से जब पुलिस और बड़े बड़े नेता में खौफ पैदा हो गया तो आम जनता क्या चीज थी। अब अतीक अहमद का खौफ लोगों के जहन में उतर आया और पुलिस भी अतीक के पीछे पड़ गई। लेकिन अतीक तो अतीक था, वो कहां पीछे रहने वाला था। अब एक कदम और आगे बढ़कर वो सियासत की दहलीज पर पहुंचने में जुट गया। 5 बार विधायक अतीक अहमद इलाहाबाद सिटी वेस्ट की सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहले 2 चुनाव वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। तीसरे चुनाव में वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने उसे अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। 1996 में सपा से जुड़ा अतीक। 1996 में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया। 2002 के चुनाव के समय वह अपना दल का प्रदेशाध्यक्ष बना था। 2004 में फिर से सपा में न सिर्फ उसकी वापसी हुई, बल्कि वह सपा से फूलपुर सीट से सांसद चुना गया। इस जीत के बाद आपराधी का राजनीतिकरण तेजी से हुआ। राजूपाल से भाई को मिली हार। अतीक की राजनीति के सफर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सांसद बनने के बाद विधायकी वाली सीट खाली हुई। वो साल था 2004। इसी साल सांसद बनने के बाद अतीक अहमद की विधायक वाली सीट खाली हुई। अतीक को यकीन था कि उसकी छोड़ी हुई सीट पर उसका भाई अशरफ की जीतेगा। मुकाबला राजूपाल से था। बसपा से चुनाव लड़ रहे राजूपाल ने आखिर में बाजी मार ली। इस सीट पर राजूपाल जैसे नए नवेले नेता की जीत ने अतीक अहमद को अंदर से हिला दिया। राजू को खत्म करने की कसम। राजूपाल की जीत अतीक गैंग को रास नहीं आई और उसने राजूपाल को जड़ से ही खत्म करने की ठान ली। फिर वो तारीख आई 25 जनवरी 2005, जब राजूपाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई और गवाह बने उमेश पाल। राजूपाल हत्याकांड बना तबाही की वजह। 25 जनवरी साल 2005 को प्रयागराज में शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजूपाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक राजूपाल की हत्या का आरोपी अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक के साम्राज्य के लिए तबाही बन गई। अतीक के गुनाह का काला कारनामा। लेकिन राजूपाल की हत्या के बाद उसके पतन की शुरुआत हो गई। 10 जजों ने सुनवाई से किया इनकार। यूपी में समय के साथ अतीक का आतंक और बढ़ता गया। वाकया के साल 2012 का। उस समय तक अतीक अहमद जेल में बंद था। चुनाव लड़ने के लिए उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन उसका खौफ ऐसा था कि हाई कोर्ट के 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 10 जज फैसला लेने से ही डर गए। इन 10 जजों के केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। अब आगे भी कुछ कम खौफ नहीं था। 11वें जज ने सुनवाई तो की, लेकिन फैसला अतीक अहमद के पक्ष में ही दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अतीक अहमद साल 2012 में चुनावी मैदान में उतरा। जेल से बाहर आकर अतीक अहमद ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसका दबदबा अब पहले जैसा नहीं रहा। वो चुनाव हार गया और हराने वाला कोई और नहीं, वकील राजूपाल की पत्नी पूजा पाल थी, जिसकी 2005 में हत्या कराने के जुर्म में अतीक अहमद जेल में बंद था। 2014 में चुनाव में हार। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में फिर से अतीक अहमद चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार इलाहाबाद से नहीं बल्कि शाफसी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस बार अतीक को हार का सामना करना पड़ा। उस समय बीजेपी के नेता ददन मिश्रा ने चुनाव जीता था। इस तरह बाहुबली अतीक अहमद का कद लगातार गिरता गया। माफिया अतीक अहमद की कभी तूती बोलती थी और उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिमाकत नहीं करता था। राजूपाल समेत कई हत्याओं ने अतीक की राजनीतिक विरासत को मिट्टी में मिला दिया। उसका परिवार इस घटना के बाद कोई चुनाव नहीं जीत सका। प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद अतीक के दुर्दिन शुरू हो गए। गवाह का अपहरण। साल 2006 में राजूपाल हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण हुआ।
उमेश पाल कई दिन गायब रहे। जब वो कैद से रिहा हुए तो अपने अपहरण का आरोप अतीक और उसके भाई और गैंग पर लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए अतीक और अशरफ को जेल भेज दिया। उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी 2023 को राजू पाल की तरह उमेश पाल की धूमनगंज थाना इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस हत्या में अतीक का बेटा, उसकी बीवी और पूरा गैंग आरोपी है। पुलिस को अतीक के छोटे बेटे असद, पत्नी शाइस्ता समेत 5 और शूटरों की तलाश है। उमेश पाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी अतीक पर ही लगा है। माफिया अतीक साबरमती जेल से शिफ्ट। अतीक अहमद पिछले 4 सालों से गुजरात के साबरमती जेल में बंद था। अतीक के यूपी जेल से साबरमती तक पहुंचने की एक लंबी कहानी है। दरअसल 26 दिसंबर 2018 को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मोहित जायसवाल नाम के एक व्यापारी का अपहरण होता है। मोहित को देवरिया जेल में बंद अतीक के पास लाया जाता है। यहाँ एक सादे कागज पर अतीक के गुर्गों ने मोहित से मारपीट कर उसके संपत्ति को अपने नाम करा लिया। इसी मामले में 23 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया कि अतीक अहमद को यूपी के बाहर किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 3 जून 2019 को उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया। अतीक का अपराधी परिवार। सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अतीक की गैंग पर कुल 144 कार्रवाइयां की गई। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 22 करीबियों की हिस्ट्री शीट खोली गई। 14 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हुई। 68 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए। गैंगस्टर एक्ट के तहत 415 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 751 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। ठेके, टेंडर और दूसरे अवैध कामों पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोट की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।